नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त कर होते रहें। आप लोगों के पास इस प्रकार की बुक नहीं है तो आप लोग इस प्रकार की बुक को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके टॉपिक वाइज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से टॉपिक वाइज आप लोग प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। वहां पे आप लोगों को अगर आप लोग आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप लोगों को वीडियो डलते ही आप लोगों तक इसकी लिंक आपको भेज दी जाती है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट वीडियो पे पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा सीरीज जो चल रही है वो वॉल्यूम की चल रही है, बोले तो आयतन की चल रही है ना। इससे पहले आप लोगों ने अर्थमेटिक बहुत सारा कवर कर लिया है, एडवांस भी अपना चल रहा है लगातार। तो आप अर्थमेटिक अगर पूरा सीखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। अर्थमेटिक के नाम से प्ले लिस्ट बनी है, इसमें 70 से ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा जो चल रहा है वो सीरीज चल रही है वॉल्यूम की, बोले तो आयतन की। हम मेंसुरेशन का टाइप पढ़ रहे हैं, इसमें एरिया हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा वॉल्यूम चल रहा है। अगर एरिया आपने पहले नहीं देखा तो आप जाके चैनल पर जाके एरिया को पूरे देख सकते हैं। और भी टॉपिक पढ़े हैं, जैसे प्रायिकता पढ़ा है, सांख्यिकी पढ़ा है, ऐसे कई टॉपिक उसमें हमने आप लोगों को करा रखे हैं। तो हमारा वॉल्यूम चल रहा है। वॉल्यूम का एक दो क्वेश्चन हमारा छूट गया था इससे पहले वाले वीडियो में। लगभग 75 क्वेश्चन अटेंड किए थे, उसमें 67 और 68 नंबर का सवाल नहीं पहुंच पाया आप लोगों तक। मैं एक भी सवाल मिस नहीं करना चाहता, तो अपन यहाँ से बढ़ाते हैं, फिर अगली पीडीएफ पे अपन लोग ट्रांसफर हो जाएंगे। चलिए, क्या लिखा हुआ है। किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 मीटर है। 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उन सभी खंभों के वक्रपष्टीय क्षेत्रफल रंगाई का खर्च कितना होगा। रंगाई का खर्च कितना होगा। खंबे कितने हैं सर। खंबे 24 हैं। हम ऐसा पता करते हैं, अगर हम खंबे पे कलर करना चाहते हैं, खंबे पे कलर कैसे होता है वो देखिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पोल है, ध्यान देना सब लोग। ये हमारे पास क्या वैल्यू, पोल है। मान लेते हैं हमारे पास एक पोल दे रखा है सर, इस प्रकार का पोल है ना। या अगर मैं सही भाषा में बोले तो मान लेते हैं हमारे पास ये खम्मा है, ये हमारे पास एक पोल दे रखा है। तो हम कलर कैसे करते हैं, तो हम इसी प्रकार से कलर करते हैं कि नहीं करते हैं। इस पे ही कलर करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी पे कलर होगा कि नहीं होगा। इधर तो करने जाएंगे नहीं, मतलब यहाँ कलर होने वाला है। और यहाँ कलर का मतलब होता है वैल्यू को आप वक्रपष्ट का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वक्रपष्ट का क्षेत्रफल निकालना है। वक्रपष्ट के क्षेत्रफल से हम बता पाएंगे कि हम कितना हमारा खर्चा बनने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कह रहा है कि 24 बेलनाकार खंबे। तो पहले हम एक खंबे का वक्रपष्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वक्रपष्ट का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो 2 पाई r और h होता है। ठीक है सर, इसमें अगर हम क्या करें सर, ये हमारे पास एक का है, ये खंबे का वक्रपष्ट का क्षेत्रफल। खंबे है कितने हमारे पास, तो खंबे टोटल हमारे पास 24 है। कितने हैं सर, 24। तो सर 24 है तो 24 का गुणा करना पड़ेगा सर। एक खंबे का एरिया इतना, तो 24 का कितना होगा सर, 24 का मल्टीप्लाई कर दो। और सब में कितने का मल्टीप्लाई करना है सर, सब में टोटल जो आपका खर्चा है वो 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा है। 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्या है, खर्चा है। अब कुछ नहीं, मान रखिए आप उत्तर पाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं त्रिज्या में कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या हमको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अगर हम देखें वैल्यू को, हमारे पास ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो 4 मीटर दे रखी है। ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। हम देख रहे हैं भाई लोग, हमारे पास यहाँ पे जो लिखा है ना 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब जो खर्चा दे रखा है वो मीटर के तौर पे दे रखा है। इसका मतलब पूरा सवाल आप लोगों को मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये 28 सेंटीमीटर लिखा है, इसमें हम अगर 100 का भाग लगा दें तो भाई लोग ये किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। अब हम यहाँ पे मान पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल एवरेज टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास सर 24 लिखा हुआ है, इंटू रहने दो यहाँ पे, ये कितना है सर हमारे पास, तो ये हमारे पास दे रखा है 2 इंटू 22/7, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी, 28/100। और सर एच कितना है, तो एच हमारे पास आ गया है 4 मीटर। और गुणा में क्या चल रहा है सर, 8 चल रहा है। गुणा में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। अगर हम सबका गुणा करें सर तो कितना बन जाएगा, अगर हम सबका गुणा काटा पीटी कर लोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा सर। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कटने की संभावना बनने की। यहाँ से 24 बचा हुआ है सर, ये 24 बचा हुआ है। और इंटू में अगर देखो तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा सर, 4 चौक 16 हो जाएगा। और इंटू में कितना हो जाएगा सर, 8। गुणा का मतलब सब में गुणा हो रहा है, तो इस 8 का भी पूरे में गुणा होगा तो गुणा में 8 आ जाएगा। बटे में कितना लिखा हुआ है सर, बटे में 100 लिखा है। बटे में 100 लिखा रहने दो, क्योंकि हमें बटे में 100 लिखा है, इसका मतलब है 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा। सब जगह 2 संख्या बाद आपका पॉइंट दे रखा है। इन सबका जब आप गुणा करोगे, इन सबका जब गुणा करोगे आप, तो 13 51 68 निकल के आएगा। अगर इन सबका गुणा करोगे 16 128 हो जाएगा, इंटू 24 इंटू 44 कर लेना। जैसे आप करना चाहो उतने गुणा कर लेना। डिवाइड बाई कितना करोगे, 100। 100 का मतलब नीचे अगर 2 जीरो आए तो आप 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, तो यहाँ पे लग जाएगा। ये आ जाएगा 1351.68 रुपए आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमें डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। गुणा आप कर सकते हैं, इसलिए हमने नहीं किया है, करना ही पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास इसमें आ नहीं पाया था, एक बार मैं भूल के लिख देता हूं सवाल को।
PDF में मैं प्रोवाइड अलग से करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, जिससे क्या होगा आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास बुक होगी तो और अच्छी बात है, फिर भी आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। 68 नंबर के सवाल में लिखा क्या था, एक बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है सर। 68 नंबर का सवाल की बात कर रहे हैं हम, 68 नंबर के सवाल की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 28 और 40, बिल्कुल सरल सवाल है। त्रिज्या आप लोगों को 28 दे रखी है और ऊंचाई जो आपको दे रखी है वो दे रखी है सर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है, इसका आयतन बताइए। क्या बताइए, आयतन। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आयतन बताना है। तो आयतन का फॉर्मूला जानते हैं हम, आयतन किसका, बेलन का। क्या होता है बेलन का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना आएगा सर, 22/7 आएगा। आर का मान कितना है सर, हमारे पास आर का मान 28 दे रखा है, 2 बार 28 आएगा सर। और इंटू एच कितना आएगा सर, तो एच कितना आएगा, 40 आएगा। काटा पीटी करोगे तो 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा सर हमारे पास। ये 22 चौक 88 हो गया सर, 22 चौक कितना हो गया, 88 हो गया। ये 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, ये 1120 बन गया। गुणा कर लेंगे अपन लोग, कितना बन रहा है अपने पास, दिख जाएगा 1120 इंटू 88। 8 0 आएगा, 8 दूनी 16 की 6, 8 1 8 1 9 और 8 1 8, 8960 बन जाएगा। तो ये भी 8960 ही बनेगा। ये भी कितना बनेगा सर, 8960 बनेगा, 8960। जोड़ोगे तो 0 आएगा, ये 6 आएगा सर, 9 6 15 की 5 आएगा, हासिल लगी 1, 9 8 17 होगा, 18 की 8 आएगा, और ये कितना आएगा 9, 98,560 निकल के आएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन है अपना, 68 का जो आप लोगों को ऑप्शन मैच किया है, 68 का ऑप्शन जो मैच किया है भाई लोगों, वो दे रखा था हमें। ऑप्शन था हमारे पास 86 240 98,560, 98,560, 98,560 हमारा उत्तर निकल के आया है। 98,560 अगर जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 98,560। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप अपनी बुक में देख लेना भाई लोगों। ऑप्शन नंबर दे रखा है डी दिल्ली में, इसमें दे रखा है डी दिल्ली में। तो ये आप लोगों का 68 नंबर का सवाल था जो छूट गया था। अब अपन लोग कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से अपन लोग छोड़ गए थे। 75 तक सवाल हो गए थे अपन लोगों को, है ना। 69 68 70 भी हो गया था, 71 72 73 74 और 75 यहाँ तक अपने सवाल हो गए थे। अब अपन लोग 76 से करेंगे। कहाँ से करेंगे सर, 76 से चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर निकल के आता है अपन लोगों का 76। क्या कह रहा है सुनिएगा, सवाल बोल रहा है भाई लोगों, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3850 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालिएगा, बेलन का आयतन। अगर आप बेलन का आयतन पता करना चाहते हैं सर, अगर आप बेलन का आयतन पता करना चाहते हैं तो बेलन का आयतन होता क्या है सर, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है सर, तो आप मुझे बताइएगा इसमें एक तो आर की जरूरत पड़ेगी और एक एच की जरूरत पड़ेगी। यहाँ सवाल में लिखा क्या है, यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जब भी आप आधार की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, तो बेस में बेलन के क्या लगा होता है, सर्कल लगा होता है। इसका मतलब आपको सर्कल का एरिया दे रखा है, बोले तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल का मतलब है पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। कितना दे रखा है वैल्यू को, 3850 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 3850 रुपए दे रखा है। हम यहाँ से कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिससे अपन सवाल आराम से बना पाएंगे। पाई का मान कितना होता है सर, 22/7 होता है। आर स्क्वायर पता नहीं है कितना होगा, बराबर हमारे पास कितना 3850 है। 3800 कितना है सर, 50। काटा पीटी अगर करें तो हम 11 से काट सकते हैं इसको। अगर हम 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 आएगा, 11 से इसको काट सकते हो, 11 3 33 और 11 5 55, ठीक है। 2 से और काट सकते हैं इसको, 2 से अगर इसको काटोगे तो आएगा 2 1 2, 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है। यहाँ से सर आर स्क्वायर बचा हुआ है। अगर आप लोग थोड़ी सी इजाजत दो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 25 × 7, 25 × 7, क्यों, 25 7 175 होता है। 25 7 कितना होता है, 175, और ये 7 भी इधर गुणा में पहुंचेगा, मतलब 175 के गुणा में 7 और पहुंच जाएगा। ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, यहाँ पे रूट वैल्यू लगा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोनों पक्षों का रूट कर देते तो हम देखेंगे इसको ऐसे रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ से आर बचेगा सर, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा, और ये 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा सर, 7 आ जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई सर, 35 आ गई। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, और इसकी ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या की दुगनी है। मतलब जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की कितनी है सर, दुगनी है। आधार त्रिज्या की दुगनी है, इसका मतलब ये कितनी रही होगी सर, 70 रही होगी। कितनी रही होगी, 70। हमें क्या चाहिए सर, हमको चाहिए सर हमारे पास आयतन होना चाहिए। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम अगर देख रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर का मान पहले से हमें दे रखा है, कितना दिया था, 3850। नहीं तो आप ये वाले मान रखोगे, आर की वैल्यू 35 रखोगे, एच की वैल्यू 70 रखोगे, फिर भी आप लोगों का पाई आर स्क्वायर का मान 3850 ही निकलेगा। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करोगे तो डायरेक्ट अपन लोग पाई आर स्क्वायर का मान लिख लेते हैं, कितने 3850 दे रखा है, और एच की वैल्यू हमारे पास आई गई है, कितनी आई है सर, 70 आई है।
इसका मतलब हुआ एक जीरो तो ये रहा, एक जीरो ये रहा, तो पीछे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें पीछे 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर एक ही एक दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन वाला। इसमें पीछे कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं, 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसका इसमें गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा, मुझे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो दिख गया पहले को, जीरो और जीरो गुणा में जीरो जुड़ जाते हैं, तो ये 2 जीरो हो गए, 2 जीरो एक ही ऑप्शन में लिखे हुए हैं, इसलिए अपन लोग आगे नहीं कर रहे हैं इसको, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते 77 पे क्या कह रहा है, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन 11 के सेंटीमीटर है, तो के का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, के का मान निकालिएगा। ऐसे सवालों की टेक्निक कोई बता दें, ऐसे सवाल लेके आ जाते हैं, 10 सवाल ऐसे निकालिए आपके सामने जो हकीकत में टेक्निक से हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सारे सवाल आप उसी टेक्निक से आप पूरी बुक को उड़ा दोगे, ये गलत है ना। 10 सवाल आपको दिखा के पूरे 150 क्वेश्चन नहीं उड़ाए जा सकते, हर क्वेश्चन में एक अलग अलग टेक्निक्स होती है, अलग अलग तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब फॉर्मूले तो वही है, लेकिन हम सवाल को बनाए, बेसिक हमारा जितना मजबूत होगा उतने तरीके से हम सवाल को अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी सर, हमें ऊंचाई हमको कितनी दे रखी सर, 9 दे रखी है यहाँ पे, है ना। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ये बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है। बोले तो किसका, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ये कितना दे रखा है सर, 704 दे रखा है। कितना दिया है, 704। देखते हैं हमारे पास कुछ बन जाए यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 2 इंटू 22/7 तो बनेगा, पाई का मान कितना होता है 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी है नहीं पता सर, ये कितना हमारे पास आर पता नहीं है, एच पता है, एस कितना है 9 है, बराबर में कितना दिया है सर 704 दे रखा है। अगर हम काटा पीटी करें तो कितनी बार कट रहा है, 22 से काट देते हैं सर इसको, 22 दिया 66 होता है, कितना बचा 4, 44 हो गया, 22 दूनी 44, 2 से और कट जाएगा सर, 2 से काटोगे इससे कितनी बार कट जाएगा 16 बार। अगर इस 7 का भी मैं गुणा कर देता हूं उधर, तो आर इंटू आर प्लस 9 बराबर हमारे पास कितना दिखाई देगा, तो 7 इंटू 16 है ना, 7 इंटू 16 दिखाई देगा। हम आराम से कह सकते हैं सर, अगर आर का मान 7 रहा होगा तो आर प्लस 9 का मान 16 रहा होगा। क्यों, आर की वैल्यू अगर 7 है तो आर की जगह 7 रखोगे और 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो आर का मान 7 है, आर प्लस 9 का मान कितना है 16 है। तो यहाँ से त्रिज्या हमारे पास सर कितनी निकल के आ गई सर, 7 निकल के आ गई। त्रिज्या कितनी निकल के आ गई, 7 निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या है सर यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा इसका आयतन हमको दे रखा है, के का मान पूछा है, आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और आयतन हमको कितना दे रखा है 11 के दे रखा है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं पहले को पाई का मान लिख लेते हैं, 22/7 आएगा। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है सर, आर की वैल्यू 7 है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 7 इंटू 7। एच की वैल्यू सर कितनी है, तो एच की वैल्यू हमारे पास 9 है, यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, बराबर में 11 के। अगर आप काटा पीटी करते तो आपको फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। 7 से 7 कर चुका है सर जी, 11 से इसको काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 इंटू कितना 9 हो जाएगा, बराबर में के, और 14 नंबर कितना होता है 126, कितना होता है 126। हम आराम से कह सकते हैं कि के का मान जो आया होगा वो कितना 126 आया होगा, 126 आया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिखाई दे रहा है, बी बॉम्बे में आप लोगों को दिख रहा होगा। चलते भाई अगले सवाल पे, एक एक बात अच्छे से समझ के चलना। इसमें अगर बेसिक ही देखो, बहुत सारे टॉपिक मैंने भी पढ़ाए, कई टेक्निक्स भी बताई होंगी, लेकिन एरिया बोलिए में एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप लोगों का बेसिक अगर मजबूत नहीं हुआ तो आप मात खा जाओगे। ये सीधा कहना है आप लोगों से, आपको बेसिक मजबूत करना ही पड़ेगा, चाहे आप हजारों टीचर से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप बार बार मात खाते रहेंगे। सवाल कैसे बनाना है, जो दिया होता है वैसे चलते हैं, जो पूछा उसका फॉर्मूला। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 78 पे क्या करा, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 6 और 5 मीटर है, उस बेलन से 3 मीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, मतलब आपसे संख्या पूछी गई है, और संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या का फॉर्मूला होता है वैल्यू को बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, या बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बटे छोटी आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मेरे को संख्या पता करना है, अगर मेरे को संख्या पता करना है तो ये क्या करा, एक ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई आपको दे रखी है, मतलब बेलन की अगर हम बात करें, अगर हम बेलन की बात करें सर, तो बेलन की हमें क्या दे रखी है, त्रिज्या तो दे रखी है सर, कितनी त्रिज्या दे रखी है 6, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 5, और यहाँ पे बनाना क्या है सर, तो यहाँ से ठोस गोले बनाना है, मतलब यहाँ गोला की बात हो रही है, गोले, गोले की अगर हम बात करें तो गोले की क्या त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है सर 3 मीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन, मतलब एक बेलन में ऐसे आप लोग क्या कर रहे हैं, काट काट के गोले बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं गोले। तो हमने देखा कि हम ऊपर बेलन का आयतन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच आएगा सर, और बटे में किसका लिखना पड़ेगा, तो गोले का आयतन लिखना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, आगे अपन गोले का, जब गोले के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ बताएंगे, अर्धगोले का क्या होता है, गोले का क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सब बताएंगे गोले के बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम मान रखते हैं यहाँ पे, तो पाई से पाई तो पहले काट दो आप लोग। आर की वैल्यू अगर देखो ऊपर बेलन की बात करें तो बेलन के आर और एच आएंगे, बेलन की आर कितनी है हमारे पास, तो 6 है सर, 6 2 बार लिखना पड़ेगा,
एच कितनी है हमारे पास बेलन की, तो 5 है सर, तो यहाँ पे 5 आएगा। बटे में अगर हम बात करें सर, हमारे पास क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3, तो ये 4/3 तो बनेगा ही सर। इंटू में 3 कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार। क्यों, यहाँ पे आर क्यू लिखा हुआ है, आर कितनी हमारे पास 3 है। काटा पीटी अगर करेंगे तो 3 से 3 कट जाना है सर, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 आएगा सर, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 आएगा सर, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर वाली फाइनली कितना बचा, तो भाई देखो 5 बचा। मतलब ऐसी संख्या में गोले काटे जा सकते हो, कितने हैं, 5 है। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं, ऐसे अनु, क्या भाई लोगों मैं अगले सवाल पे बढ़ जाऊं, क्या मैं अगले सवाल पे बढ़ जाऊं, क्वेश्चन नंबर है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, बोलो 79 पे क्या कह रहा है, एक गोलाकार खोल की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और खोल की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, खोल के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए, प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए। यहाँ पे गोलाकार शब्द लिखा है, तो गोलाकार की हम बात करेंगे। अगर हम गोलाकार की बात करें, जैसे हमारे पास एक गोला दे रखा है सर, ये गोला दे रखा है और इसी गोले को क्या है, एक बाहरी त्रिज्या भी आपको दे रखी है, एक आपको बाहरी त्रिज्या भी दे रखी है, एक आपको बाहरी त्रिज्या भी दे रखी है। क्या दे रखी है सर, बाहरी त्रिज्या, तो ये दोनों के लिए सेंटर है। बाहरी त्रिज्या में कितने की दे रखी है, 9 सेंटीमीटर की दे रखी है। आंतरिक त्रिज्या अपन को पता नहीं, लेकिन ये वाली जो मोटाई देख पा रहे हैं आप, ये वाली जो आप मोटाई देख पा रहे हैं, ये सर कितनी दे रखी है इसकी, तो ये वाली मोटाई आपको दे रखी है 1। कितनी दे रखी है सर, 1 दे रखी है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक सर 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा 9 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचा होगा, तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक सर 8 बचा होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं सर, कैपिटल आर हमारे पास सर कितना आ गया, 9 आ गया, और स्मॉल आर कितना आ गया सर, 8 आ गया। हमें क्या बताना है भाई लोगों, धातु का उपयोग किया हो गया, तो धातु की मोटाई के हिसाब से तो धातु बनी होगी, तो इसमें इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो हम गोले के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है सर, तो गोले का आयतन आप लोग जानते होंगे, तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू। गोला बोले तो स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन यहाँ पे खोखले की बात हो रही है, ढंग से देखो, क्योंकि ये खोखला है। अगर यहाँ पे खोखला मतलब इतने की आपको बताना, इसका आयतन बताना। अगर हम बात करें इसका आयतन बताना, इसका आयतन कैसे निकालोगे, एक प्रकार से जब भी आपको खोखला शब्द आता है तो आर जो होता है वो 2 भागों में टूट जाएगा, आर वो 2 भागों में टूट जाएगा, कैसे, ध्यान दीजिएगा। 4/3 अपनी जगह रहेगा, पाई अपनी जगह रहेगा। जब भी आपको खोखला या धातु से बनी चीज पूछी जाती है, तो इसको 2 भागों में तोड़ दो, किसमें, एक कैपिटल आर क्यू और माइनस स्मॉल आर क्यू। ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अगर हम ऐसा करें सर, ये पूरे वाले आयतन में से अंदर वाले आयतन को हटा दो, तो ओनली यही वाला आयतन बचेगा। कि पूरा आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। इसमें से पूरे वाले बड़ी वाले पूरा जो गोला हमारे पास, इस छोटे वाले गोले, बाहर वाले गोले को हटा दो, तो ओनली ये धातु वाला एरिया रह जाएगा। धातु वाला एरिया रह मतलब धातु वाला आयतन रह जाएगा। इसमें से 4/3 पाई क्या आ जाएगा सर, कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, आर क्यू, और यहाँ से भी क्या बचेगा, आर क्यू। तो यहाँ से ये निकल के आया है, ठीक है भाई लोगों। तो अगर हम बात करें, यहाँ से हम मान रख सकते हैं, हमारे पास मान दे रखे हैं सर, कितने कितने दिए मान, तो हमने देखा कि हमारे पास जो मान दे रखे हैं सर, वो दे रखे हैं 4/3 तो अपनी जगह रहेगा, पाई का मान 22/7 आएगा सर। आर की वैल्यू अगर देखो तो हमारे पास आर क्यू माइनस आर क्यू, आर क्यू बोले तो 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा, माइनस 8 का क्यू कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। ये काटा पीटी करेंगे तो हमें फाइनली देखने को मिल जाएगा कितना है। अगर देखो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 217 बचा। 217 को अगर 7 से काटते तो ये कट जाएगा, 7 या 21 और 7 एकम 7। अब कुछ कटने लायक नहीं दिखाई दे रहा है, आप गुणा कर लो, वही उत्तर है, 22 चौक 88 हो गया सर, 22 चौक 88 हो गया, इंटू 31, इंटू कितना, 31। अभी बटे में 3 और बचा, 3 का भाग और लगाएंगे, पहले गुणा कर लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा, 888 आ जाएगा, इंटू 8 या 24 की 4 हासिल लागी, 2 8 की 24, 2 26, ये हमारे पास बन गया 8 8 4 12 की 2, ये हमारे पास कितना 7, और ये 2728 बन गया। 2728 बटे में कितना बचा है सर, 3 बचा है, ये बटे में 3 बचा हुआ था। भाग लगाएंगे इसमें 3 का, तो 3 नाम 27, ठीक है, 2 आएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा, 0 लगाना पड़ेगा, 28 हो जाएगा, और 3 नाम 27 बचेगा कितना, 1 बटे में कितना आएगा, 3। तो अगर आप इसका इसमें भाग देते तो 909 सही 1/3 बन जाएगा। 909 सही 1/3 ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई लोग। चलते अगले सवाल पे, अगला सवाल हमारे पास निकल के आता है अगला।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते बोलो कौन से 80 पे 80 नंबर है। क्या लिखा हुआ है, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 814 घन सेंटीमीटर है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है बेलन का आयतन अपन को दे रखा है सर, बेलन का हमें आयतन दे रखा है, कितना दिया है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन दे रखा है 814 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन होता है क्या सर, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच बराबर हमें दे रखा है 814। ठीक है भाई लोगों, यहाँ पे हमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि एच और आर आपस में कैसे हैं, बराबर है। यहाँ पे पूछा क्या है सर, ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, तो पूरा सवाल अपन एच में बदल लेते, कैसे बदल लेते, एच में। कैसे बदल लेंगे, जहाँ पे आर दिख रहा है वहां भी एच लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर बराबर हमें एच दे रखा है। पाई का मान कितना आएगा सर, 22/7 आएगा। आर की वैल्यू कितनी है सर, तो इस आर की जगह पे मैं एच ही लिख लेता हूँ, तो एच इंटू एच। सर कितनी बार लिख रहे हैं, एच 2 बार, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर एक आर बराबर एच है, तो 2 आर बराबर भी एच इंटू एच आएगा, और एक एच पहले से लिखा हुआ है। ठीक है भाई लोगों, इस आर को भी मैंने एच में बदल दिया, आर बराबर एच है तो एच में बदल लिया, क्यों बदल लिया, क्योंकि हमें ऊंचाई पूछी है। बराबर हमारे पास क्या चल रहा है सर, 814 हो रहा है। ठीक है, 3 बार कैसे आया, 2 बार तो इसका एच आ गया और एक एच पहले से लिखा था। काटा पीटी अगर करें तो 11 से कटने की संभावना बन रही सर, 11 से काटोगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11 से इसको काट सकते हो, 11 7 77, 4 बच गया हमारे पास, और 11 चौक 44, 2 से और कट जाएगा, 2 से अगर इसको काटोगे तो 2 से काटोगे कट जाएगा, 37 दूनी 74 होता है 37 बार। इस 7 का इधर गुणा हो जाएगा वैल्यू, एच इंटू एच करोगे तो एच क्यू देखने को मिलेगा, और 7 इंटू 37 करोगे तो 7 7 तो 49 की 9 हासिल लगी 4, और 7 21 और 4 25 बोले तो 259 बन गया। ठीक है, दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं सर, घनमूल करते हैं। दोनों पक्षों का अगर आप घनमूल निकालोगे तो इस घन से ये वाला तो कट जाएगा, लेकिन इसका घनमूल ना निकलने के कारण रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो हमें देखने को मिल जाएगा वैल्यू को 259। घनमूल के अंदर कितना देखने को मिल जाएगा, 259। इसकी ऊंचाई क्या कहलाएगी, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा होगा, बी मत लगा देना, घनमूल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 81। समान आयतन वाले दो लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। ठीक है, समान आयतन वाले बोल रहे हैं तो समान आयतन लिख लेते हैं यहाँ पे, समान मतलब बराबर, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, है ना, लंबवृत्तीय बेलन, इसका भी क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं 1 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं 2 2 नाम दे देता हूँ, इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, मतलब H1 अनुपात H2 का मान अपन को दे रखा है, H1 और H2 का मान दे रखा है 1:2। ठीक है सर, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। हम यहाँ पे मान पुट करते हैं, पाई से पाई क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, ये यहाँ से R1 स्क्वायर ही रहेगा। H1 की वैल्यू कितनी है, तो H1 की 1 है सर, बराबर यहाँ पे R2 स्क्वायर ही रहेगा। H2 की वैल्यू कितनी है सर, 2 है। हम ऐसा करते हैं सर, R1 के स्क्वायर में R2 का स्क्वायर लेके आते हैं, बराबर में 2/1 करते हैं, दोनों पक्षों का रूट करेंगे सर। जैसे रूट करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो आप देख रहे होंगे सर, ये कितना बनेगा, R1 अपॉन में क्या बचेगा, R2। इधर देखेंगे तो इसका 2 का रूट वैल्यू निकलेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा, 1 का निकल आएगा, यस 1 का निकल आएगा 1। तो हमारे पास R1 और R2 का रेशियो निकल के आ गया, R1 अनुपात R2 कितना कहलाएगा, √2:1। ऐसा किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा, बेसिक सवाल था, √2:1 कहलाएगा। √2:1 हमारे पास किसके पास लिखा है, डी डेली में लिखा हुआ, बचना 1:√2 नहीं, √2:1, क्योंकि H1 H2 के हिसाब से हमने सवाल का उत्तर दिया है। ठीक है भाई लोग, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 82। यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, में अनुपात में इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताइए। आयतन मतलब बटे, आयतनों का अनुपात बताना है। तो पहले वाले को मान लेते पाई आर स्क्वायर एच, बटे में भी पाई आर स्क्वायर एच ही आएगा सर। इसको 1 1 नाम दे देते, इसको 2 2 नाम दे देते, क्योंकि दोनों का अनुपात ही पूछा, आयतनों का अनुपात। अगर हम यहाँ पे बात करें R1 और R2 का कितना मान दिया है, तो आप बोलोगे सर R1 R2 का मान दे रखा है 2:3, मतलब R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू हमारे पास 3 है। ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है H1 और क्या दे रखा है सर, H2। ये कितना दे रखा है हमें, 5:3 दे रखा है। 5:3 या H1 का तो मान 5 है और H2 का मान कितना है, 3 है। ये उठा के आप यहाँ रखोगे, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। पाई से पाई क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। R1 का मान कितना है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना कहलाएगा सर, 4 कहलाएगा। H1 का मान कितना है, तो H1 का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। बटे में आते हो तो R2 कितना दिखाई दे रहा है, तो R2 हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। H2 कितना है सर, H2 हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। ऊपर बन गया सर 20 और नीचे बन गया हमारे पास 9 3 27। तो फाइनली जो हमारा उत्तर कहलाएगा वो 20 अनुपात कितना कहलाएगा, 27 कहलाएगा। 20 अनुपात 27 किस में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है,
20:27, ये हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 83। एक लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 3:7 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताइए। ठीक है सर, यहाँ पे लिखा एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h). ठीक है, और क्या लिखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलोगे 2πr कोष्टक में r+h। इन सबका जो रेशियो दे रखा है सर वो कितना दिया है? इन सबका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:7। मतलब ये 3 और ये कितना है सर? 7 है। ये 3 और ये कितना है सर? 7 है। ये 3 और हमारे पास 7 दे रखा है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो सर, कैसे समझिएगा? अगर इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं तो आप मुझे बताओ, इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना बनेगा? 2π r का गुणा r में होगा तो r² हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें भी होगा तो प्लस 2πrh। ठीक है, बात एक ही है। मतलब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप ही मुझे बताओ, 2πrh की वैल्यू कितनी है? हमारे पास 3 है, और 2πr² प्लस 2πrh की वैल्यू कितनी है? 7। अगर ये हमारे पास 7 है, कितनी है सर? 7। अगर हम ये देख रहे हैं ये हमारे पास कितनी है? 7 है। जैसे 2πrh की वैल्यू तो सर 3 आ गई, और ये अगर देखें तो ये कितना है? 2πr² प्लस 2πrh की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 7 आ गई। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसका गुणा इधर करोगे, इसका गुणा इधर करोगे तो भी उतना ही बनने वाला है। अगर हम यहाँ पे देखो सर, तो 2πrh की वैल्यू तो पहले से ही हमारी दे रखी है। कितनी दे रखी? 3 दे रखी, तो 3 इधर रखेंगे, 3 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से क्या बचेगा? 2πr² बराबर हमारे पास सर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इतना बनने के बाद हमारे पास अब सारी चीजें निकलने वाली, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ से सर मान निकालना चाहें किसी का तो पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ से इसको काटे, 2 से इसको काटोगे, 2 दूनी 4 कट जाएगा सर हमारे पास। 2 दूनी कितना कट जाएगा? 4 कट जाएगा। यहाँ से अगर मान निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा? तो हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं, या 2πr है ना, 2πr इतने का भी मान निकाल सकते थे। आपकी इच्छा है कि कितने का निकालना चाहते हैं। तो हमने देखा 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करें सर? क्योंकि हमें किसका रेशियो चाहिए? तो हमें बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात चाहिए। तो सवाल इसमें चेंज करना है। अब आपकी इच्छा, जैसे आप बनाना चाहो, यहाँ से आप r² का भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ से आप पाई का भी मान निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलो हम यहाँ से सर पाई का मान निकालते हैं। कैसे निकाल लेंगे पाई का मान? तो पाई बराबर आ जाएगा सर 2/r²। ठीक है, आप जैसे बनाना चाहो वैसे। ये उठा के यहाँ पुट कर दो, यहाँ से अपना रेशियो निकल के आ जाएगा। कैसे? देखो, 2 तो अपनी जगह रहेगा सर। पाई का मान कितना आ गया? तो पाई का मान आ गया 2/r²। तो 2/r² लो, इनटू ऊपर कितना लिखा है सर? r लिखा है, इनटू में क्या लिखा है सर? h लिखा है, बराबर में क्या चल रहा है? 3। आप मुझे बताओ जल्दी से, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? ठीक है सर, ये कितना बन गया? 2 दूनी 4 बन गया, 4 का पहुंच जाएगा, बटे में बन जाएगा। ये यहाँ से h बचा हुआ है, यहाँ से क्या बचा? ओनली r। कैसे? एक r ये कट गया सर, एक r कैंसिल हो गया, बराबर हमारे पास कितना है? 2 दूनी 4, 4 का पहुंच जाएगा बटे में। 3 तो पहले ही लिखा था, यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमसे यही पूछा था कि ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो ऊंचाई और त्रिज्या का जो अनुपात कहलाएगा वो 3:4 कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर मुझे डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर आप लोग अलग अलग मान निकालेंगे तो भी आप लोगों का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 84। कागज की एक गोलाकार शीट को इस प्रकार, कागज की एक चौकोर शीट को इस भुजा की तरफ से मुड़कर एक बेलन के रूप में बदल दिया जाता है। वृत्त की भुजा और बेलन की आधार की त्रिज्या का अनुपात बताइए। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा आपको चित्र समझना पड़ेगा, मुझे एक पेज का यूज करना पड़ेगा, तब आपके सवाल बन पाएगा। ठीक है, मैं एक पेज ले लेता हूं आपके लिए, फिर आप थोड़ा समझना है ना। एक मैं चौकोर पेज ले लेता हूं। ये मान लेते हमने एक चौकोर पेज ले लिया। मान लेते चौकोर पेज का मतलब ये सारी साइड आपस में बराबर है ना। थोड़ा छोटा कर लेते थोड़ा, तब मजा आएगा आप। लो, ये हमारे पास चौकोर पेज है, इसकी सारी साइड आपस में कैसी है? बराबर है। अब सारी साइड बराबर मतलब ये हमारे पास क्या है? भुजा है। ये भी भुजा है सर, ये भी भुजा है। मैं इसको कौन सी भी साइड से क्या कर देता हूँ? मोड़ देता हूँ। अगर इसको सारी साइड से अगर मोड़ दोगे, आप किसी भी एक साइड लेकर मोड़ लो, तो एक प्रकार का क्या बन जाएगा सर? बेलन बन जाएगा। एक प्रकार से क्या बन जाएगा सर? बेलन बन जाएगा, बोले तो सिलेंडर बन जाएगा। अगर सिलेंडर बन जाएगा तो मुझे बताओ, ये हमारे पास साइड है कि नहीं है?
ये साइड है, तो मुझे बताओ ये साइड है, अगर मान लेते हमारे पास भुजा है तो ये ऊंचाई जो होगी वो भुजा ही तो कहलाएगी। जो ऊंचाई होगी सर वो क्या कहलाएगी, भुजा ही तो कहलाएगी, क्योंकि हम इसको ऐसे मोड़ के बना रहे हैं, इस किसी भी एक साइड से मोड़ के बना दो तो ये तो हो गई भुजा, मतलब भुजा है, वो हाइट है वही भुजा है हमारे पास। जो हाइट है सर, जो हमारे पास सर हाइट है वही हमारे पास क्या है, भुजा है। क्यों, आप देख रहे होंगे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है सर। अब ये हमारे पास जो भुजा दिखाई दे रही है वाली भुजा को ही हमने क्या कर दिया सर, इसको ऐसे मोड़ दिया। अगर आप इसको मोड़ दोगे तो ये सर्कल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा सर, सर्कल बन जाएगा। अगर ये सर्कल बन गया, अगर ये सर्कल बन गया तो ये सर्कल का अगर देखो ये है तो एक प्रकार की भुजा ही है। अगर देखो ये भुजा ही तो थी, साइड ही तो थी, और ये साइड क्या है, एक प्रकार की भुजा है। ये पूरा आप लोगों का सर्कल बन गया। और सर्कल की भुजा अगर देखो, अगर ये भुजा जो है वो 2πr के बराबर है। ऐसे कैसे सर, 2πr के कैसे सर बराबर है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। ये क्या होती है सर, वृत्त की परिधि होती है। इस वृत्त की परिधि को ही हम भुजा कह रहे हैं। क्यों, क्यों हमने किसी एक साइड को मोड़कर बनाया है। तो मोड़ के आप बनाओगे तो है तो एक भुजा ही ना, और भुजा मुड़ के बन गई तो ये वृत्त की परिधि की कैसी हो गई होगी सर, बराबर हो गई होगी। ठीक है सर। हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा वृत्त की भुजा और बेलन की आधार की त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो हम यहाँ से पता कर लेते हैं सर क्या क्या बनेगा हमारे पास। आर कितना बन जाएगा सर, तो आर अगर अपन लोग निकालें तो आर निकलेगा a/2π। ठीक है, a के बटे में 2π पहुंच के बराबर में क्या बचा, आर। तो हमसे पूछा क्या है सर, हमसे पूछा वृत्त की भुजा, वृत्त की भुजा और बेलन की त्रिज्या के, बेलन की आधार की त्रिज्या का अनुपात बताइए। बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात, बेलन के आधार की त्रिज्या हमारे पास ए आ गई। ठीक है, और वृत्त की भुजा हमारे पास कितनी है, हमारे पास ए आ गई। तो जरूरी ऊंचाई और ए का क्या मतलब उनको तो ये पूछा वो बता दो। हमारे पास एक भुजा के बारे में पूछा है और एक आधार की त्रिज्या के बारे में पूछा, जो कितनी आ गई, a/2π आ गई। ठीक है सर, काटा पीटी करोगे तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो ये 2π बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा वो 2π रेशियो 1 निकल के आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। ये कोई सवाल नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा सवाल था। ठीक है भाई लोग, अगर पूछा जाता बेलन की ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई ही भुजा है, भुजा ही ऊंचाई है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 85। क्या कह रहा है 85, आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु बनाए जाते, कितने शंकु बनेंगे, कितने शंकु बनेंगे। तो आप लोगों को शंकु का आयतन संख्या पूछी तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन प्रयोग होता है। ठीक है, बड़ी आकृति आयतन क्या है, तो बड़ी आकृति मतलब हम क्या कर रहे हैं सर, हम एक ठोस धातु के बेलन को पिघला रहे हैं और बेलन में से क्या बना रहे हैं सर, शंकु बना रहे हैं। ठीक है, और संख्या पूछ रहे हैं तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। बड़ी आकृति कौन सी कहलाएगी, जिसकी बड़ी भुजा हुई या जिसको पिघलाकर जो बनाया जा रहा है, जिसको पिघलाकर बनाते हो बड़ी होती है और जो बनता है वो छोटी होती है। तो यहाँ पे किसको पिघला रहे हैं सर, बेलन को पिघला रहे हैं। किसको पिघला रहे हैं, बेलन। तो ऊपर तो आएगा सर बेलन का आयतन πr² और नीचे आएगा सर किसका, नीचे आएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr², 1/3 πr²h। ये हमारे पास बेलन का आयतन होता है, सॉरी शंकु का आयतन होता है। हम आपको फिर बताएंगे तो फिर दोबारा से सिखाएंगे शंकु क्या है। आगे सवाल शंकु के बहुत सारे आने वाले, गोला के सवाल आने वाले, पूरा टाइप है गोला शंकु अलग अलग। ठीक है, अभी अपन बेलन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें बेलन की, हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है सर, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पाई से पाई तो पहले हटा दो, पाई से पाई तो पहले क्या कर दो सर, हटा दो। पाई हट गया सर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हमारे पास 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है। h कितना है सर, 5 है, तो h 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। बटे में अगर चले तो 1/3 तो आएगा ही आएगा, इंटू r कितना है सर, तो यार यहाँ पे लिखा हुआ है, वैल्यू को क्या लिखा हुआ है, पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट तो दे रखी 1 और 1 मिलीमीटर आधार की त्रिज्या वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर जो दे रखा है उनको, 1 मिलीमीटर जो दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे तो ये कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, अगर हम 10 का भाग दे दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कितनी बार आएगा सर, 2 बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे r² लिखा है। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/10 सेंटीमीटर निकल के आएगी। पूरा सवाल सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 1/10 × 1/10। सर ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी थी, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 का गुणा कर देंगे। काटा पीटी की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, कितना हो रहा है सर, 3 तरह 9, 9 पंजा 45 और 300 का गुणा और हो जाएगा, है ना। नीचे कितना पड़ रहा है सर, 100
30 30 धाम 300, ऊपर कितना बन रहा है सर हमारे पास 3 3 9 9 5 45, ऊपर 45 बन रहा है और ये नीचे से 300 ऊपर और पहुंच जाएगा। तो हम देखेंगे 45 तिया कितना होता है 135 होता है और डबल जीरो मतलब 135 डबल जीरो आपको संख्या देखने को मिलेगी संख्याओं की, जो कि ऑप्शन नंबर मुझे किस में देखने को मिल रही है, डी दिल्ली में देखने को मिल रही है। कैसी अनु? चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा 86, क्या कह रहा है 0.3 मिलीमीटर त्रिज्या के एक 3200 मीटर लंबे बेलनाकार तांबे के तार को पिघलाया जाता है और एक गोले में बिना किसी सामग्री के बर्बाद किए पुनः डाला जाता है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गोले का क्या बताना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो अगर पहले हम बात करें पिघला किसको रहे थे, एक तार को पिघला रहा हूं। मैं बता चुका हूं जो आपका तार होता है ना, तार जो आपका तार होता है एक प्रकार से, तार एक प्रकार का क्या होता है सर, बेलन होता है। जब भी आपको तार की बात होती है तो समझ जाना एक बेलन की बात हो रही है। या आप कभी भी कॉइन की बात हो, कॉइन मतलब सिक्के की बात हो, अगर आप सिक्के की भी बात करोगे तो भी वो किसकी बात करता है, बेलन की बात करता है। तो तार और कॉइन की अगर कभी भी बात होती है तो समझ जाना आप लोग किसकी बात हो रही है, बेलन की बात हो रही है। तो यहाँ पे बेलन को पिघलाना है सर, बेलन को पिघलाना है तो कैसे पिघलाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो बेलन को पिघलाने के लिए हमें त्रिज्या कितनी दे रखी, तो मिलीमीटर दे रखी वैल्यू कितनी दे रखी, मिलीमीटर कितनी दी है 0.3 मिलीमीटर दे रखी है। इसको अगर सेंटीमीटर में बदलना है क्योंकि पूरा सवाल हमें किस में दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू को यहाँ पे दिया होगा कहीं पे पिघलाया जाता है तो किसी एक में बदल देते हैं। चलो हम पूरा सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, मतलब सेंटीमीटर में पूरा बदलना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो अपन इसमें 10 का भाग लगाना पड़ेगा सर। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया लेकिन इसका सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/10 तो है ही, और ये वाला पॉइंट हटेगा तो बटे में 2 जीरो आ जाएंगे, या 3/100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। पॉइंट की वजह से एक जीरो आया लेकिन बटे में हमेशा 10 आता है तो वो मिलीमीटर किस में बदल जाता है, सेंटीमीटर में बदल जाता है। इतना बदलने के बाद हमारे पास ये कितना दे रखा है, हाइट कितनी रखी है, तो हाइट इसकी दे रखी है सर 3200 मीटर दे रखी है। मीटर को भी हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 3200 मीटर में कितने हो जाएंगे, 100 का गुणा कर दीजिएगा। इसको पिघलाकर हमें गोला बनाना है। क्या बनाना है सर, गोला। तो हमें पता है एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं, एक चीज से दूसरी चीज बना, यहाँ पे संख्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे एक चीज से दूसरी चीज बनाना। जब एक से चीज दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों के आयतन कैसे रखते हैं, बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, हमारे पास बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हम देखें पाई से पाई तो सर कैंसिल हो जाएगा, इसकी आर कितनी आ गई तो आपके पास सामने लिखी है 3/100, 3/100 इंटू 3/100, 3/100 इंटू 3/100 और इंटू एच कितना है सर, तो ये हमारे पास लिखा है 32, 1 0 2 0 3 0 4 0, और बराबर में क्या दिख रहा है 4/3, और यहाँ पे पाई तो हट गया तो यहाँ पे आर क्यूब बचा है। काटा पीटी करते 4 0 से 4 0 क्या हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 0 कट गया, और कुछ कटने की संभावना बिल्कुल कट सकता है, 4 से इसको काटोगे तो ये 8 बार कट जाएगा। हम नहीं कटेंगे, 3 का भी इधर गुणा हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, ये 27 बना इंटू में 8 बना, बराबर में क्या दिख रहा है हमें आर क्यूब बचा हुआ है। मैं दोनों बच्चों का क्यू रूट क्यू वैल्यू घनमूल करता हूँ, और जैसे ही घनमूल करूंगा तो इससे कट जाएगा सर, यहाँ से आर बचेगा, यहाँ से 27 का घनमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 8 का घनमूल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम आराम से कह सकते हैं सर आर जो आ गई वो 6 निकल के आ गई। आर जो निकल के आ गई सर वो कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। त्रिज्या हमारे पास 6 निकल के आ गई गोले की। ठीक है सर, हमें क्या पूछा गया भाई लोगों, पुनः डाला जाता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। आगे चल के बताऊंगा मैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। दोनों एक ही होते हैं, वो होते हैं वाले को 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होते हैं सर, 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों एक ही होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं। चाहे संपूर्ण पृष्ठ की बात करें चाहे आपको वक्र पृष्ठ की बात करें, दोनों एक ही होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। 4 अपनी पाई में उत्तर देना है, 4 आएगा यहाँ पे, पाई अपनी जगह रहेगा सर। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 चौक कितना होता है 144 होता है सर, 144 पाई, क्योंकि उत्तर हमें पाई में ही देना है तो 144 पाई कहलाएगा इसका क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। 144 पाई करेक्ट उत्तर कहलाएगा। आप समझ पाए होंगे मैंने किस प्रकार से आपको बताया। सवाल नंबर चलते अगले पे 87 पे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं पढ़ के सुना दूंगा आप लोगों को। 72 में पूछा गया सवाल है, 150 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बेलनाकार बाल्टी पानी से भरी हुई है। एक व्यक्ति बाल्टी के पानी से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गुब्बे भरना चाहता है। बाल्टी में मौजूद पानी से वह कितने गुब्बारे पूरी तरह से भर सकता है। यहाँ पे भी आप लोगों को संख्या पूछिए, और संख्या का मतलब है बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन।
ठीक है। बड़ी आकृति क्या होगी, तो बड़ी आकृति होगी जिसमें बाल्टी में से आप गुब्बारे भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेलनाकार बाल्टी है, बाल्टी कैसी है, बेलनाकार है, तो यहाँ पे बेलन का आयतन लगाना पड़ेगा। बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जो गुब्बारे भर रहे हो आप, गोलाकार गुब्बारे भरना चाहते हो, तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा, गोलाकार है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू का होता है, पाई से पाई क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा, ठीक है। आर कितना दे रखा है, तो इसका 50 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पे 50 × 50 आएगा सर। ऊंचाई सर कितनी दे रखी है, तो 150 दे रखी है, तो यहाँ पे 150 आ जाएगी। बटे में अगर चले तो 4/3 तो रहेगा ही सर। इसकी आर कितनी दे रखी है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गुब्बारे भरना है, मतलब गोलाकार गुब्बारे को जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5। ये कितनी बार आएगी सर, 3 बार आएगी, 5 × 5 × 5। काटा पीटी करेंगे आपको फाइनली उत्तर देखने को मिल जाएगा। अगर हम काटते पहले 5 से इसको काटोगे 10 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे 10 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे 30 बार कट जाएगा, 30 × 5 = 150। और काटना चाहते हो 2 से काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा सर, 2 से 5 बार कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 × 3 = 15 और 15 × 3 = 45, 450 तो ऊपर बन गया और नीचे से 3 ऊपर पहुंच जाएगा सर, है ना। 5 × 25 = 25, 3 × 75 नहीं, 450 नहीं, 5 × 25 = 25, 3 कितना 75, 25 × 3 = 75, 750 बन गया और 3 ऊपर पहुंच जाएगा सर, तो 3 का ऊपर गुणा कर दो 0 आएगा। 5 × 3 = 15, 5 हासिल लागे 1, 3 × 7 = 21, 22 बोले तो 2250 आपको देखने को मिलेगा। 2250 किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ए हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे 88 पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 क्या कह रहा है, एक ठोस लंबवर्ती बेलन जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 1 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले लंबवर्तीय बेलन के सिक्कों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार निर्मित किए जा सकने वाले सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। सिक्के मैंने बोला बेलन के आकार की आकृति होती है, तो हम बात करें संख्या पूछी तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। तो आप क्या करें, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर, इसे पिघलाना है। तो इसको पिघलाना है तो ऊपर वाले को लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच और नीचे भी क्या लिखेंगे सर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई से पाई हटा भी सकते, ऊपर बेलन लिखा हुआ, नीचे आपको सिक्के लिखे, सिक्के भी एक प्रकार के बेलन ही होते हैं। तो हमने देखा भाई लोगों पाई से पाई हट गया, इसकी आर अलग अलग है, इसका व्यास दे रखा है, कितना दिया है सर हमारे पास, तो व्यास दे रखा है, व्यास क्या होता है 2r होता है और 2r बराबर 10 दे रखा है, तो r कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। इसकी h कितनी रखी, तो इस वाले की h दे रखी है 2। अगले वाले की देखें तो हमारे पास क्या है, सिक्के बना रहे हैं और सिक्कों का व्यास कितना दे रखा है, तो सिक्के का व्यास हमें दे रखा है सर 1, तो इसकी r कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। ये तो बेलन की बात हो रही थी, ये बेलन की, और ये किसकी है, सिक्के की बात है, ये सिक्के की बात है। अगर देखो तो r कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी और मोटाई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हमें कितनी दे रखी है 0.2 दे रखी है, ठीक है। इसमें रखेंगे हमारे पास उत्तर पेश हो जाएगा भाई लोग। इसकी आर कितनी है हमारे पास 5 है, तो 5 × 5 आएगा सर। एच कितनी है सर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, बट इसकी आर कितनी है, तो ये लिखिए 1/2 × 1/2 और इसकी एच कितनी है सर 0.2, 0 पॉइंट हटाओगे तो बटे में 1 0 बढ़ जाएगा। काटा पीटी कर सकते हैं आप, 2 से काटोगे आप, ऊपर भी काट सकते हो, 2 से 2 कट गया। अब मत काटना, 2 दूनी 4 और 4 धम 40, ऊपर कितना बन रहा है 25, ऊपर 25 बन रहा है और नीचे 2 दूनी 4, 4 धम 40, 40 से ऊपर पहुंच जाएगा सर। गुणा करोगे 25 चौक 100, मतलब हमारे पास जो फाइनली जो देखने को मिल जाएगा सिक्कों की संख्या वो 1000 देखने को मिल जाएगी, जो हमें ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रही है, ए में देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल नहीं, बस समझिएगा कि संख्या लिखी हुई है तो बड़ी आकृति का आयतन बटे छोटी आकृति का आयतन। क्वेश्चन नंबर चलते अगले पे 89 पे क्या लिखा हुआ है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन को के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का आयतन 96 पाई है। इसकी आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या का योग ज्ञात कीजिएगा। आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का क्या बताना है, योग बताना, मतलब r + r का मान बताना है। अगर हम बात करें खोखले बेलन की, तो हम यहाँ पे खोखले बेलन की अगर हम बात करना चाहते हैं तो इस प्रकार का एक हम बेलन बना रहे हैं, ध्यान देंगे सब लोग। इस प्रकार का एक क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं सर, हम बेलन बना रहे हैं बड़ा सा, एक हम बेलन बना रहे हैं। ये क्या है सर हमारे पास खोखला है, ये क्या है हमारे पास सर खोखला है। खोखले का मतलब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में आपको खोखला दिखाई दे रहा होगा। इसकी अगर आप लोग त्रिज्या बात करो, ये पूरी कैपिटल आर कहलाएगी और ये हमारे पास क्या कहलाएगी सर स्मॉल आर कहलाएगी। जब भी आप खोखला कभी भी आप निकालना चाहें तो खोखला का सीधा फंडा होता है, आप तो ये याद रखो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब भी कभी आपको खोखला बेलन बनाना हो तो पाई अपनी जगह रहेगा,
पाई अपनी जगह रहेगा, एच भी अपनी जगह रहेगा। ये दो भागों में टूट जाता है बस। ये दो भागों में कैसे टूट जाता है, इसी टूट जाए, स्क्वायर ही रहेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास खोखले बेलन का आयतन बन गया। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बनता क्यों तो आपको पता होगा कि पारक के रास्ते का क्षेत्रफल आपने निकालना सीखा होगा सर। ये हमारे पास दे रखा है सर, ये हमारे पास दे रखा है कैपिटल आर और ये दे रखा है स्मॉल आर। अगर मेरे को ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालते थे आप, तो आप कहते थे बड़ी आकृति का क्षेत्रफल, बड़ी आकृति का क्षेत्रफल माइनस छोटी आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है, हम छोटी आकृति का क्षेत्रफल ऐसे करते थे। इससे हम क्या करते हैं सर, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये भी, तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक यही तो पार्ट लिखा है, और ऊंचाई का गुणा कर देते, इसलिए क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। इसको मैं यहाँ से हटा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। तो याद करने की ज्यादा बड़ी बात नहीं, हमें बेलन का आयतन पता है। जब भी खोखला शब्द लग जाता है वो आर क्या हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है, बड़ी आर माइनस छोटी आर। ठीक है, चलिए पाई का मान हमें पता है। अच्छा ये दे रखा है हमें, यस आयतन हमको दे रखा है 96 पाई। कितना दे रखा है, 96 पाई दे रखा। पाई से पाई क्या हो गया सर, कट गया। इसको अगर हम देखें, ऊंचाई दे रखी है सर 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई वाले खोखले बेलन का निर्माण। अच्छा ये भी हमें दे रखा है सर, यहाँ से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे, समझिएगा ध्यान से। अगर 1 सेंटीमीटर अगर इसकी मोटाई दे रखी है, अगर सर इसकी 1 सेंटीमीटर मोटाई दे रखी है, तो आप यहाँ से ऐसे भी पता कर सकते थे सर, 1 सेंटीमीटर मोटाई और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई 24 दे रखी है, 24 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर देखो तो एक बार प्लस में और एक बार किसमें सर, माइनस में। क्यों लिख रहे हैं सर, इसलिए लिख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और इंटू एच अपन को कितना दे रखा है, तो इंटू एच अपन को 24 दे रखा है। कितना दिया है सर, 24 दे रखा है। तो हम 24 को यहाँ भी लिख सकते थे, और 24 से इसको काट दें तो 24 चौक 96 बराबर में क्या दिख रहा है, 4। ठीक है सर, इन दोनों के बीच की मोटाई हमें कितनी दे रखी है, तो सर ये 1 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1। अगर ये मोटाई 1 दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, तो 1 हो गया जी। और ये कितना होगा हमारे पास, तो ये कितना होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं, ये पूरा अगर आर है और आर का जो अंतर रहा होगा सर 1 रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमें मोटाई दोनों की दे रखी है। अगर ये मान लेते 10 है, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। अगर ये 9 है तो ये कितना बचेगा, 8। ये 8, तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 1। हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं सर, 1। तो आर प्लस आर इंटू 1 बराबर में कितना, 4। 1 का भाग 4 में तो 4 ही बार जाएगा। हमें यही पूछा था, आर प्लस आर का मान बताइए, मतलब हमें आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का योग बताइए। आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का योग कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। मेरी बात से आप सहमत होंगे, मैंने फिर बताया, अगर आपका बेसिक कमजोर है तो सवाल आपके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूँ। एक बार आप मेरे से पढ़ लीजिएगा, फिर कहीं से भी सिलेबस खरीदिएगा, और खरीदने की आवश्यकता ही क्यों, जब आप सीख ही जाएंगे। तो चलिए अगले सवाल पे चलते, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते अगले। पानी के एक खुले ड्रम की आकृति बेलनाकार है। इस ड्रम की ऊंचाई 7 मीटर है। आंतरिक व्यास 21 मीटर है। यदि ड्रम की आंतरिक सतह को पेंट किया जाना है तो पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिएगा। क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम बेलनाकार अगर ड्रम बनाना चाहें, अगर आप मुझे बताओ, ये हमारे पास ड्रम दे रखा है सर, ये हमारे पास ड्रम दे रखा है, ठीक है। अब इसमें पेंट कहाँ करना है वो समझो। पेंट यहाँ पे करना है कि ऊपर से खुला हुआ है एक ड्रम है ना, पानी की एक ड्रम, खुले ड्रम की आकृति। खुला मतलब एक साइड से खोल दीजिएगा, मान लेते हम ऊपर से ओपन कर देते हैं सर, यहाँ से हम खुला कर देते हैं, यहाँ से खुला है, यहाँ से क्या है, खुला है। तो अगर पेंट करोगे तो आप एक तो यहाँ पेंट करोगे, सतह में पेंट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ दीवारों पे पेंट करना पड़ेगा। अगर आप दीवारों पे पेंट करते हो तो दीवार, तो ये तो क्या कहलाता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ये क्या कहलाता है, इस पे कर रहे हो तो ये पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब आपको यहाँ पेंट करना है। यहाँ पे आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है सर, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई आपको 7 दे रखी है, और व्यास कितना दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2 बन जाएगी, क्योंकि व्यास हमें 21 दे रखा है, तो 21/2 व्यास हो जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होती है। इतना बनने के बाद हमें इन दोनों का हमें क्या बनाना है, क्षेत्रफल बताना है। तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर, ये हमारे पास बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप कॉमन लेना चाहो। कैसे, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे मान पाई आर आ रहा है, या डायरेक्ट मान रख लो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है, 21/2 इंटू एच कितना है सर, 7, ठीक है, प्लस इसका मान कितना आएगा 22/7, तो आर की वैल्यू कितनी आई है, 21/2 इंटू 21/2। इसे आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया सर, 21 का गुणा कर लो, 21 दूनी 42 की 2,
21 दूनी 42 की 2, हासिल लगी 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 कितना हो गया 40 बोले तो 462 बन गया। प्लस इसका भी गुणा कर लेते हैं, अगर देखें तो 7 से 7 क्या हो, 7 या 21 हो जाएगा सर। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 11 बार कट जाएगा। 11 तिया कितना हो गया 33, और 33 इंटू 21 कर लो, 33 इंटू 21 कर लेते, देखते हैं हमें कितना मिलता है। तो ये में मिलेगा 21 तिया 63 की 3 हासिल लगी 6, 21 तिया 63, 63 और 6 69, ये हमारे पास इतना बन गया। और डिवाइड बाई कितना और चल रहा है सर, बटे में 2 और चल रहा है, तो इसमें 2 का भाग और लगा देंगे। जैसे हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, 2 पंजा 10, 346.5 बनने वाला। अगर इतने को सॉर्ट आउट करोगे तो 346.5 बन जाएगा। 346.5 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ लेते, 0.5 तो अपनी जगह आएगा, ठीक है, 0.5 तो आएगा ही। 6 और 2 कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा सर हमारे पास, ठीक है। 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, 4 3 7, 7 और 1 कितना 8। तो ये 808.5 अपन को देखने को मिल जाएगा। 808.5 ऑप्शन नंबर किसमें देखने को मिल रहा है, डी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ये इसका करेक्ट उत्तर का रहेगा। इतना पेंट में आप लोगों को क्या है, इतना एरिया कवर करना पड़ेगा जो आप इसमें पेंट करना चाहते हो, जो एक जगह से खुला हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ भी पेंट करते फिर तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता, इस पे भी और इस पे भी, तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाता, ठीक है। तो इतने अपन लोगों के क्वेश्चन थे जो लगभग अपन लोगों का ये वाला टाइप कंप्लीट हो गया। अगला टाइप अपन लोगों का आएगा शंकु का, फिर आएगा आपका गोला का। 2 टाइप और बचे, 2 टाइप भी अपन लोगों के बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक कमेंट प्यारी सी जरूर किया करो। लगातार क्लास शेयर करते रहें, हम आपको बराबर 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बराबर प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस पे आप लोगों को बराबर आप लोगों को अपडेट मिलती रहती है। तो वीडियो अपलोड हो गया और फिर मैं आप लोगों को इस पे लिंक भी दे देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।